बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे घर में आना था कुछ बच्चों ने, तकरीबन 36-40 बच्चे थे और टाइम था मिलाद का 7 बजे का, सुबह 7 बजे का। और मैंने सोचा कि सुबह 6 बजे उठ के खाना तैयार कर लूँगी, हलवा और मोक्ष चने, और साथ बनानी थी मज़ेदार किस्म की चाय। तो बच्चे 7 बजे की बजाय आ गए 6 बजे। तो फिर करना क्या था, लंबी सांस ली एक, और जब आपके साथ कोई हेल्प करने वाला ना हो तो बिल्कुल रिलैक्स हो के काम करें, खुद को सुकून दें और फिर शुरू हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तकरीबन आधा किलो ऑयल डाला है, 5 टेबलस्पून लहसुन अदरक ग्रीन चिली की पेस्ट डाली है, बड़ी इलायची 4-5 डाली है और 4-5-6 मैंने पत्ते डालने हैं, साथ डाल दिया 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर का। तो इसे ज़रा भून लेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, मैंने अपने काम खुद करने होते हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर काम कर रही हूँ। और 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उससे मैंने ग्राइंडर में थोड़ा सा वाटर ऐड किया है और उसे ग्राइंड कर लिया, अच्छे से पेस्ट तैयार किया, क्योंकि काम करना था क्विक सर्विस। जिधर मेरे पास 2 घंटे का टाइम था, मुझे टाइम मिला 1 घंटे का। 1 घंटे में सारा कुछ तैयार करना था और सर्व भी करना था। 2-3 टमाटर लिए हैं, उन्हें भी मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड करके ग्राइंड कर लिया था, वो भी ऐड कर दिए हैं। तो क्विक सर्विस काम करना है। तो नमक तकरीबन 3 टेबलस्पून है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। और 2 से 2.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च है, हल्दी 1 टीस्पून है और मुर्गी मसाला 1 टेबलस्पून। मसाले आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ने आना है तो खाना उस हिसाब से तैयार करना है। तो बेसिक चीज़ ग्रेवी है। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, फिर भी ग्रेवी पे फोकस कर लें आप लोग। तो मसाले को मैंने कवर करके अच्छे से भून लिया। मसाला अच्छे से भूनना चाहिए। काला नमक, गरम मसाला और आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून लिया है, तीनों ऐड कर दिए हैं। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि अचानक से आप लोगों को भी ऐसे काम करना पड़ सकता है। तो बस यही होता है कि घबराना नहीं आप लोगों ने, बस, और अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाना है। खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डाला है। तकरीबन 36-37 बच्चे थे जिनके लिए मैंने खाना तैयार किया, और मुझे टाइम बहुत कम मिला था, 40 मिनट में सब कुछ तैयार करना था मैंने। तो मसाले को मैंने भून लिया है और अजवाइन 1 टीस्पून भर के डाल दिया है। इससे चने बड़े मज़ेदार होंगे, तिखे हो जाएंगे, करारापन आएगा इससे। तो मसाले पे मैंने मेहनत कर लिया है। और 1.5 किलो चने हैं, 1.5 किलो ही मैंने चिकन लिया है। थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है, 2 किलो से कम है और 1.5 किलो से ज़्यादा। तो चिकन हम भून लेंगे। तो तकरीबन 2 से 4 मिनट मैंने चिकन को भुना था, ज़्यादा नहीं था भुना। चने मैंने रात को बॉईल करके फ्रीज़र में रख दिए थे, 4-5 घंटे भिगोते हैं, फिर बॉईल किया था 10 मिनट के लिए, नमक डाल के बॉईल किया था और फ्रीज़र में रखे थे। तो मैंने तो टाइम से पहले ही निकाले हैं, लेकिन मुझे अचानक से बस 7 बजे की बजाय 6 बजे जब आ गए हैं सुबह, तो बड़ी मुश्किल हुई थी। चने या चिकन अगर बर्फ़ भी बना हो ना, तो आप लोगों ने जब उसे बर्तन में ऐड कर देना ना, तो कवर करके फ्लेम को स्लो कर दे, सिर्फ 3 मिनट के लिए। तो चने मेल्ट हो गए हैं, इसी तरह चिकन वगैरह भी मेल्ट हो जाता है। तो चनों को मैंने मेल्ट किया है और साथ ही मैं इसमें वाटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। और पानी डाल के आप लोगों के पास जितना टाइम है ना, उतनी देर इसे कुक करें। तकरीबन मैंने 10 से 20 मिनट इसे अच्छे से कुक किया था, जब तक ऊपर खाना लेने नहीं थे आगे। ठीक है, चनों को अच्छे से पकाएं। तो पानी उतना डालिएगा जितना आप लोगों ने शोरबा रखना है या ग्रेवी रखनी है। तो नान और चावल के साथ बच्चों ने ये चने यूज़ करने हैं, मैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर रही हूँ।
अब इसे 20 मिनट के लिए ढक के कवर करके कुक करेंगे। उससे हमारे चने भी नरम हो जाएंगे और चिकन भी अच्छे से पक जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे चने अच्छे से उबाल आ रहा है और पकना शुरू हो गए हैं। एक बार मिक्सिंग कर लें। चम्मच दरमियान में चलाना चाहिए क्योंकि नीचे से लगने का डर होता है। तो हाई फ्लेम पे आज मैं खाना कुक कर रही हूँ। तो माशाल्लाह चने हमारे अच्छे से पक रहे हैं। साथ साथ मैं हलवा बना रही थी, हलवे की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के इसमें ऐड कर दी हैं। तो चने पक के हमारे तैयार हो गए हैं। मुर्ग चने बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए थे मेरे। माशाल्लाह से आप इनका कलर और लुक देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, इतनी जल्दी मैंने चने पकाए कि क्या बात है। साथ में हलवा बना रही थी, लेकिन आप लोगों को स्टेप अलग अलग करके दिखा रही हूँ कि आप लोगों को रेसिपी की समझ भी आ रहे। तो माशाल्लाह से ये मेरे मुर्ग चने थे, इन्हें मैंने फिर लो फ्लेम पर रख दिया था कवर करके। तो वो खुद ही नीचे ले गए थे बच्चों के पास। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए कुछ टिप्स मैं आप लोगों को बता दूं। अगर आधा किलो सूजी है तो आधा किलो चीनी लगेगी और आधा किलो ही घी लगेगा और पानी 1 किलो लगेगा। तो पानी 1 किलो में ऐड करूंगी और चीनी आधा किलो और 4 से 5 सब्ज़ इलायची ऐड की हैं छोटे वाली। इस तरीके से हमारा हलवा दानेदार तैयार होगा। अगर आप लोगों ने पानी ज़्यादा ऐड किया तो फिर हलवा ज़रा चेंज होता है तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पानी पूरा किलो कर दिया क्योंकि आधा किलो सूजी है तो फिर किलो पानी काफ़ी है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। चाशनी को अच्छे से हम कुक करेंगे। मिठाई और फ्रूट था साथ, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि थोड़ा सा हलवा मुझे बना लेने दें। मैंने अपनी रेसिपी तैयार करनी थी, मुझे लालच तो अपना था। और साथ जब नबी की महफिल हो तो मीठी चीज़ घर भी तैयार करनी चाहिए, मिठाई के अलावा भी। तो चाशनी को अच्छे से कुक कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने उबाल इसे फुल बॉयल किया है। और एक कढ़ाई लिया है, उसमें आधा किलो हमने घी ऐड करना है, कुकिंग ऑयल नहीं। और आधा किलो ही इसमें मैं सूजी ऐड करूँगी। सूजी साफ़ सुथरी लीजिएगा। जैसा आप लोग खाना अपने घर के लिए तैयार करते हैं वैसा ही मस्जिद के बच्चों के लिए तैयार करें। तो अभी मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, वज़न महसूस हो रहा है, लेकिन जब ये भूनना शुरू हो जाए तो इसका वेट भी कम होता जाता है, लाइट वेट हो जाती है। अगर आप लोग सूजी को भूनेंगे नहीं तो हलवे का मज़ा नहीं आएगा, कच्चापन होगा। और हलवा बनाना कोई आम बात नहीं, हलवे के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। हलवा तो सभी बना लेते हैं, लेकिन मज़ेदार किस्म का हलवा कोई बना सकता है। तो सूजी को अच्छे से भूनें, तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना। तो सूजी को मैं भून रही हूँ, अभी ये थिकनेस में है। बस हल्के हाथ से रिलैक्स होके इसे भून ले, ये काम ज़रा केयर वाला होता है। तो जब सूजी भुनी जाएगी उसकी निशानी यही है कि घी भी अलग हो जाएगा और सूजी का वेट भी कम हो जाएगा। तो सूजी भूनते वक्त चम्मच इसमें बराबर चलाना चाहिए, वरना ये कहीं कहीं से जल जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर आ गया और सूजी की बुनाई अच्छे से हो रही है। तो तकरीबन 3 मिनट मैंने सूजी को भून लिया था। माशाल्लाह से चने, हलवा और चाय सभी चीज़ें मैंने बहुत ही अच्छी और क्विक सर्विस तैयार की थी। तो आप लोग देख सकते हैं सूजी को मैंने अच्छे से भून लिया, उसका कलर भी चेंज हो रहा है, घी भी अलग हो गया। यही निशानी है सूजी को भूनने की। अब चाशनी जब हमने ऐड करनी है वो बड़े
एहतियात से, बड़ी केयर से, क्योंकि चाशनी भी गर्म होती है और सूजी भी गर्म होती है। तो जब हम चाशनी डालते हैं सूजी उबल के बाहर की तरफ आती है, इसलिए बी केयरफुल। तो आप देखिए सूजी को अभी मैं भून रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लिक्विड की तरह होती जा रही है। चाशनी को मैंने जग में डाल लिया था ताकि मैं आसानी से इसमें ऐड कर सकूं। आप लोगों को जिस तरह इजी लगे आप उस तरीके से चाशनी को ऐड कीजिएगा। और इसी स्टेप पे आप लोग इसमें गरी, बादाम, पिस्ता, जो भी आप लोग डालना चाहें वो ऐड करें। मुझे सौंगी बहुत पसंद है, गरी वगैरह मैं पसंद नहीं करती, ना ही बादाम पसंद किए जाते हैं। तो मैंने छन्नी भर के, अब कुछ लोग प्याली बोलते हैं, कोली बोलते हैं, आप अपने वर्ड्स में जो भी बोलते हैं, तो हाफ़ प्याली मैंने भर के इसमें सौंगी के डाल दी है। तो सौंगी भी हल्की सी मैं ब्राउन करूँगी। जब हम सौंगी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, क्योंकि फिर वो ब्लैक हो जाती है, बड़ी जल्दी जल जाती है। तो जब सौंगी ब्राउन होती है तो फूलना शुरू हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने चाशनी किस तरीके से ऐड कर रही हूँ। ये काम बड़ी केयर से और तहम्मुल से करना पड़ता है। बेशक आप लोगों को बहुत जल्दी है, फिर भी इस काम में आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी, रिलैक्स होकर कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ जब बनाना सीखती हैं उनको ये सारा कुछ बताना ज़रूरी होता है। तो अब आप लोगों ने हलवे को कवर कर देना, क्योंकि हमने बहुत लिक्विड नहीं डाला, पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया, बिल्कुल मुनासिब डाला है। कवर करके कुक करेंगे तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर आ गया। हलवा हमारा परफेक्ट किस्म का तैयार हो रहा है। इसे एक बार मिक्सिंग करेंगे वरना नीचे से लग जाएगा। तो सौंगी आप लोग देख सकते हैं कितनी मज़ेदार किस्म की लग रही है। तो मुझे तो जनाब हलवा खा के बड़ा ही मज़ा आया था। और मज़े की बात है कि मुझे सूजी का हलवा बनाना नहीं था आता, लेकिन जब इंसान सीखने पे आता है सभी कुछ सीख लेता है। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स 30 मिनट में मैंने हलवा और मुर्ग चने तैयार किए थे। साथ ही अब मैंने रखनी है चाय, और चाय भी मैं ज़रा कड़क किस्म की तैयार करती हूँ। तो हलवे को मैंने एक बार मिक्स कर दिया और कवर करके बस रख दूँगी। हलवे का बस इतना ही काम है, बाकी कारी साहब जाने और बच्चे जाने हैं। कारी साहब ने तो मना किया था हलवा नहीं बनाइएगा, मिठाई वगैरह ही काफ़ी है, लेकिन मैंने अपने शौक़ के लिए कि मिलाद है, नबी की महफिल है, तो मैं घर भी कुछ तैयार करूं। तो चले, बस उन्होंने टेस्ट ही करना था हलवा, तो हलवा माशाल्लाह से तैयार है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब कोई मिलाद होता है या कुछ इस तरह का मैं खाना तैयार करती हूँ। तो अब मैंने साथ ही लिया है, तकरीबन 7 किलो दूध था, उसे मैंने बॉयल कर लिया अच्छी तरह। जिस तरह मैं घर की चाय बनाती हूँ वैसे ही तैयार करूँगी। तो मैं कहवा वगैरह नहीं तैयार करती, मैं दूध में पत्ती डालती हूँ। तो 4-5 मैंने इलायची डाली हैं और 4 टेबलस्पून मैंने पत्ती के भर के डाले हैं। दूध को पहले आप लोगों ने बॉयल ज़रूर करना है। कच्चे दूध की जब भी आप लोग चाय बनाएंगे उसका टेस्ट नहीं होगा, दूध बॉयल करके बनाएंगे तो उसका टेस्ट होगा। और जो शुगर है, मस्जिद के बच्चे जो होते हैं वो मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने 1 प्याली भर के चीनी की ऐड कर दी है। आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब हम लोग ज़्यादा चाय बना रहे हैं तो एक बर्तन या तो बहुत बड़ा हो तो उसमें बनाएं, या फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। तो बनाने के बाद आप लोग एक बर्तन में कर सकते हैं, लेकिन उबाल आता है तो चाय बाहर आती है। तो मैंने 2 बर्तन लिए थे, चाय डिवाइड कर ली थी और अच्छे से बॉयल की थी। तकरीबन 5-7 मिनट चाय को ज़रूर पकाना चाहिए। अगर चाय को कम पकाया जाए तो वो कच्ची कच्ची होती है। तो चाय माशाल्लाह से मेरी तैयार है। अब मैंने ये एक बड़ा बर्तन लिया है, उसमें स्ट्रेनर रखा था और सारी चाय को मैंने छान दिया था। यूमिट के पत्ती को मैंने निकाल दिया था ताकि जब चाय नीचे जाए ड्राइंग रूम तक तो बच्चों को या कारी साहब को प्रॉब्लम ना हो या कप में डालते वक्त इशू ना हो। तो चाय को छान के मैंने भेज दिया था। मैं आप लोगों को ये टिप्स दे रही हूँ कि जब ऐसा कोई काम हो तो चाय की पत्ती एक ही दफ़ा निकाल दें सारी बाहर, के बजाय कप में स्ट्रेनर रखें फिर निकालें तो वो फिर प्रॉब्लम होती है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मुर्ग चने की रेसिपी, हलवे की रेसिपी और मेरी कड़क किस्म की चाय की रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बहुत सारी दुआओं में याद रखा करें। और मैंने भी सबके लिए बहुत सारी दुआ की है, पूरे मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़। और कुकिंग के बाद मैंने किचन भी 1 घंटे में नीट क्लीन कर लिया था। वेल डन मदीहा।